एक बदर सैफ हैं कुवैत यूनिवर्सिटी में, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनका ये कहना है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की जो गैर मुस्तकिल मिजाजी है, जो उनमें कोई स्थिरता नहीं है, कभी कुछ, इससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और इन्होंने ईरान के साथ जो MOU साइन किया था वो तो बिल्कुल मजाक था। उसमें न तो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को एड्रेस किया गया था, ना ईरान के रीजनल एलाइज को एड्रेस किया गया था। आप ये देखिए कि ये कहते हैं कि ये जंग जो है वो अमेरिका और इज़राइल की, लेकिन दिल इनका भी यही चाहता है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म हो जाए और ईरान के एलाइज न रहें कोई इलाके में, और ताकि अमेरिका और इज़राइल जब ईरान पर अटैक करें तो ईरान अपना दिफा ना कर सके। उसके बाद कहते हैं कि भाई ये तो जंग से हमारा कुछ लेना देना नहीं था। तो जो ये प्रोफेसर बदर सैफ कह रहे हैं, ये असल में सोच अरब जो अधिकारी हैं उनकी भी इसी टाइप की सोच है। तो लेकिन हुआ क्या है, अगर इस पूरी जो तहरीर है अगर उसको पढ़िए तो उस पर जो रिएक्शंस हैं अरब अधिकारियों के या एनालिस्ट्स के, तो उससे ये समझ में आता है कि उनको गुस्सा इस बात पे है कि ट्रंप और नेतन्याहू इस जंग में फेल क्यों हो गए। यानी ये जंग करने गए थे कि ईरान को ये ख़त्म कर देंगे, टुकड़े कर देंगे, हुकूमत और निज़ाम वहाँ गिरा देंगे। तो गुस्सा इस बात पे नहीं है कि ये जो है वो जंग क्यों हुई, बल्कि इस बात पे है जंग अपने असली गोल तक पहुंची क्यों नहीं। तो उनका ये था कि बस अब ये था तो किसी भी हाल में ये जंग जीत ली जानी चाहिए थी। यही वजह है कि जब बात जो है वो डील की आई और डील इस तरह से हुई, जो डील MOU जो साइन हुआ उसके लिए तो बहुत से लोग फिर यही कह रहे हैं कि ये तो ख़ुद ऐसा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे अपनी शिकस्त का एतराफ़ किया था उसमें जो ईरान की शर्तें उन्होंने जिस तरह की मानी थी। यही वजह था कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर उस पर अमल नहीं किया, उसकी बार बार खिलाफ वर्जी की, ताकि ये हो कि नहीं डील में जो कुछ है लेकिन हम करेंगे तो अपनी मनमानी। बहरहाल वो फ़िलहाल तो वो बिल्कुल उसकी कोई अब हैसियत नहीं रहेगी जो MOU है। तो उसके बाद हमले हुए, आपने देखा कि किस तरह की सूरत हाल उसके बाद है। तो ये अरब ममालिक हैं, अरब मुल्क जो अमेरिका के एलाइज हैं, किस तरह की उनकी सोच है अमेरिका के सिलसिले में।